तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय, क्या है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय द मैंने व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का क्या मतलब है यहाँ पे बोला है हमें। तो ऑडिटिंग मीन्स क्या, जो कोई भी अकाउंट्स को चेक करना मीन्स क्या, ऑडिटिंग है ना। ऑडिटिंग, ऑडिट इज द एग्जामिनेशन और द इंस्पेक्शन ऑफ द वेरियस बुक ऑफ अकाउंट। ऑडिट मतलब क्या, किसी भी अकाउंट्स की बुक को चेक करना कि जो जो एंट्रीज की गई है, जो जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, है ना, हर एक ट्रांजेक्शन जो भी बुक में आपने रिकॉर्ड की है, अकाउंटेंट ने जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, उसके पीछे कोई वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके बिना ऑडिटिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। ऑडिट इज द एग्जामिनेशन और द इंस्पेक्शन ऑफ द वेरियस बुक ऑफ अकाउंट्स बाय एन ऑडिटर। कौन करता है ऑडिटिंग, ऑडिटर करता है। फॉलोड बाय द फिजिकल चेकिंग ऑफ द इन्वेंट्री, जहाँ पर वो फिजिकली चेकअप भी करता है इन्वेंट्रीज का, मतलब कितना सामान है कितना नहीं है वो जाकर देखता है। एंड टू मेक श्योर, और ये बात पक्की करता है, दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स आर फॉलोइंग द डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी ऑडिटिंग की जाती है तो ऑडिट करते टाइम क्या देखा जाता है कि भाई जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो मैंने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की कि भाई मैंने इतना इतना सामान परचेस किया, तो उसके पीछे एक बिल रहना चाहिए, तभी वो जो है वो सही रहेगा, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी, जब भी हम दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए, बिल लेना चाहिए, है ना। तभी वो बिल, मतलब बिल लेना जरूरी है, क्योंकि वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारे लिए। तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन, अकाउंटेंट क्या करता है, ऑडिटिंग करते टाइम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम ये बात ध्यान में रखता है कि हर एक पीछे डॉक्यूमेंट सिस्टम हो रहना चाहिए। इट इज डन, ये किया जाता है टू असर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी पता की जाती है, प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो कितने सही है वो पता की जाती है विद द हेल्प ऑफ द ऑडिटिंग, है ना। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के तीन मेन तरीके हैं, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट, है ना, एंड एक होता है इंटरनल रिवेन्यू सर्विस ऑडिट। अब तीनों के मतलब हम डिटेल में देखेंगे क्या है। व्हाट इज एन एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट किसे बोलते हैं, व्हाट इज एन एक्सटर्नल ऑडिट, एन एक्सटर्नल ऑडिट, एन एक्सटर्नल ऑडिट, एक मिनट, व्हाट इज एन एक्सटर्नल ऑडिट, एन एक्सटर्नल ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, एक ऐसा एग्जामिनेशन, एक ऐसा चेकअप है, ऐसा इंस्पेक्शन है, दैट इज कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट, जो कोई एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट कंडक्ट करता है ना। हो सकता है वो अकाउंटेंट बाहर से आए या फिर फर्म का ही हो। दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज मोस्ट कॉमनली इंटेंडेड, इस टाइप का जो ऑडिट होता है उसका मेनली क्या इंटेंशन होता है, क्या मकसद होता है, टू रिजल्ट इन द सर्टिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, उस एंटिटी को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना कि भई आपकी अकाउंटिंग कितनी सही है या फिर कुछ मिस्टेक्स वगैरह है, तो वो सर्टिफिकेट देता है। ऑडिट करने के बाद ऑडिटर क्या देता है, एक सर्टिफिकेट देता है जिसे हम ऑडिटर सर्टिफिकेट बोलते हैं। दिस सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय द सर्टेन इन्वेस्टर्स, ये सर्टिफिकेशन किसे चाहिए, इन्वेस्टर्स को चाहिए, है ना। सर्टिफिकेशन फर्म के लिए जरूरी है ताकि हम इन्वेस्टर्स को दिखा सके कि भाई हाँ हमारे अकाउंट एकदम चेकअप है और जो भी प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल है ना। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, मतलब जो भी वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड अगर कोई एंट्री करता है तो ऑडिट, तो फिर उन्हें ऑडिटर क्या देता है, एक मतलब एक अनक्वालिफाइड, एक क्लियर रिपोर्ट देता है कि भैया आपके अकाउंट बराबर है सारे, हाँ। तो फिर वो हम रिपोर्ट हमारे, वो सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है, हम इन्वेस्टर्स को शो करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स हमारे फर्म में इन्वेस्ट करें दोबारा, लेंडर्स ताकि वो हमें लोन दे सके, है ना। एंड फॉर ऑल द पब्लिकली हेल्ड बिजनेसेस, और सारे बिजनेस, पब्लिकली हेल्ड बिजनेस के लिए सारे ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट का सर्टिफिकेट, ऑडिटर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सारी चीज़ों में हमें काम आता है। एक्सटर्नल ऑडिट करता है, एक्सटर्नल मीन्स कोई बाहर का पर्सन आके हमारा ऑडिटिंग करता है, अगर हमारे सारे अकाउंट चेकअप है, उसे कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई भी घोटाला वगैरह नहीं है, तो वो हमें देगा क्लियर या फिर अनक्वालिफाइड सर्टिफिकेट देगा, अपना ओपिनियन देगा, है ना, जो कि हमारे फायदेमंद होगा इन्वेस्टर्स को शो करने में, लेंडर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए हमारा मतलब ये फायदा होगा। आगे व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किसे बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट इवेल्युएट्स अ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिटिंग मीन्स हम कभी भी कर सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम हम चेकअप करते रहते हैं। इंटरनल लोग जो भी इंटरनल है, जो भी इम्प्लॉइज है फर्म के, हो सकता है वो इम्प्लॉय एक सीए हो, सीएस हो, है ना, या फिर कोई एक नॉर्मल अकाउंटेंट हो,
हाँ, वो क्या करता है, टाइम टू टाइम चेकअप करता रहता है अकाउंट्स का, ताकि किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो, है ना। इंक्लूड्स इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो अपने फर्म के सारे रूल्स को फॉलो करता है, एंड अकाउंटिंग प्रोसेस को भी वो फॉलो करके ही अकाउंट्स बनाता है। तो वो इंटरनल कंट्रोल करता है फर्म में, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स में, है ना। दीज ऑडिट्स इंश्योर, ये जो इंटरनल ऑडिटिंग है, ये बात पक्की करते हैं, इंश्योर करते हैं कंप्लायंस विद द लॉज। कंप्लायंस विद द लॉज मतलब सारे रूल्स, अकाउंटेंट के जो भी अकाउंट्स बनाने के लिए जो भी रूल्स है वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं, सारे एंड रेगुलेशंस, एंड हेल्प टू मेंटेन द एक्यूरेट एंड द टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द डाटा कलेक्शन। और इसी मुताबिक क्या की जाती है, फाइल प्रिपेयर किया जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है सही, और डाटा कलेक्शन किया जाता है। इंटरनल ऑडिट ऑल्सो प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द टूल्स। इंटरनल ऑडिटिंग मैनेजमेंट को सही टूल्स बताती है जो कि नेसेसरी है टू अटेंड द ऑपरेशनल इफिशियंसी, जो किसी भी ऑपरेशनल इफिशियंसी के लिए ज़रूरी है, बाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड द करेक्टिंग लैप्सेस बिफोर दे आर डिस्कवर्ड इन एन एक्सटर्नल ऑडिट। मतलब वो पहले से ही चेकअप कर लेते हैं कि भाई फर्म, हम हमारे अकाउंट्स में किसी तरह का कोई गड़बड़ तो नहीं है, इससे पहले कि बाहर वाला आके हमारे ऑडिट को चेक करे और हमारे फर्म को एक क्वालिफाइड रिपोर्ट दे, मतलब एक डाउटफुल रिपोर्ट प्रोवाइड करे, जिससे हमारी फर्म की इमेज खराब हो जाएगी। तो इससे पहले ही हम इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं, जिससे ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सारे डॉक्यूमेंट, सारे एंट्री के पीछे क्या रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट रहना चाहिए वेरीफिएबल। और क्या है, व्हाट इज, अभी थर्ड टाइप का ऑडिटिंग क्या है, तीन टाइप की ऑडिटिंग होती है। एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट, जो हमने पढ़ लिया। इंटरनल ऑडिटिंग मतलब अंदर के लोग, इम्प्लॉइज ही, फर्म के इम्प्लॉइज ही ऑडिटिंग करते हैं टाइम टू टाइम। एंड एक होता है इंटरनल रिवेन्यू सर्विस ऑडिट। इंटरनल रिवेन्यू सर्विस ऑडिट में क्या आता है, व्हाट इज इंटरनल रिवेन्यू सर्विस ऑडिट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में क्या है, एन इनकम टैक्स ऑडिट is the examination of the business or the individual tax return by the individual internal revenue service tax or the state tax authority। मतलब ये जो ऑडिटिंग है वो कौन कर रहा है, टैक्स अथॉरिटी एक ऑडिटिंग कर रही है, जस्ट फॉर द पर्पस कि भाई किसी फर्म ने टैक्स भरा या नहीं भरा। हाँ, मेनली इस काम के लिए ये इंटरनल रिवेन्यू सर्विस ऑडिट किया जाता है, ये टैक्स अथॉरिटीज करती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज करती है। हाँ, the internal the Internal Revenue Service audit enforces the US federal tax law primarily through the examination of the tax return that have the highest potential for the non compliance। मतलब ये टैक्स अथॉरिटीज ये बात देखती है कि भाई कोई भी रूल के खिलाफ जाके काम कर रहा है या फिर किसी ने टैक्स नहीं भरा। हाँ, तो ये सारी बातें वो देखते हैं। आगे हु कैन परफॉर्म एन ऑडिट, ये तो हो गए हमारे तीन टाइप की ऑडिटिंग, है ना। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल टैक्स सर्विस ऑडिट। इंटरनल टैक्स सर्विस ऑडिट मीन्स टैक्स अथॉरिटीज कंडक्ट करती है किसी भी बिजनेस का, ताकि ये पता चले कि उस बिजनेस ने सारे टैक्स टाइम टू टाइम और अपने जितने भी बनते हैं उतने पे किए या नहीं किए। हु कैन परफॉर्म एन ऑडिट, ऑडिट कौन करता है। इन इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द ICAI और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कैन डू द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो सारी ये अकाउंट्स का ऑडिटिंग करते हैं, है ना। सीपीए सीपीए और सीपीए और द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कंडक्ट ऑडिट इन द यूएसए। इंडिया में कौन करता है, जो भी टैक्स, जो भी अथॉरिटीज है, जो कि सीए है, जो कि किसके अंडर बना है, आईसीएआई के अंडर, वो इंडिया में ऑडिटिंग करता है। और यूएसए में कौन करता है, सीपीए। सीपीए मीन्स सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ऑडिटिंग का काम कंडक्ट करता है। हाँ, देयर आर 4 मेन स्टेप्स इन द ऑडिटिंग प्रोसेस। 4 स्टेप्स होते हैं ऑडिटिंग प्रोसेस में, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे, हु इज कॉल्ड ऑडिटर, ऑडिटर किसे बोलते हैं, जो ऑडिटिंग करता है उसे ऑडिटर बोलते हैं, है ना। लेकिन तभी भी एन ऑडिटर इज अ पर्सन, ऑडिटर एक ऐसा पर्सन है, और अ फर्म एक ऐसी फर्म है अपॉइंटेड बाय अ कंपनी, जो कोई कंपनी अपॉइंट करता है टू एग्जीक्यूट एन ऑडिट, जो कि वो ऑडिट अपना करवाएगा, अपने अकाउंट्स को चेक करवाने का काम वो करवाता है ना। टू एक्ट एज एन ऑडिटर, ऑडिटर के लिए, ऑडिटर के जैसे काम करने के लिए पर्सन शुड बी सर्टिफाइड, एक पर्सन क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द अकाउंटिंग, मतलब वो आईसीएआई से उसे सर्टिफिकेट रहना चाहिए, सीए का, है ना, तभी वो ऑडिटिंग कर पाएगा, तभी वो ऑडिटर कहला पाएगा। एंड ऑडिटिंग और द पोजेसेस सर्टेन स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन, और उसके पास, जो भी सीए के पास एक क्वालिफिकेशन होती है उतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी वो ऑडिटिंग का काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट हमारा सिंपल मीनिंग था ऑडिटिंग के बारे में। ऑडिटिंग किसे बोलते हैं, ऑडिटिंग के टाइप, हु इज कॉल्ड ऑडिटर, है ना। तो ये थे हमारे सिंपल क्वेश्चन।